Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to study area related to circles for standard 10 and इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे. ओके, एंड आई विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. एंड इफ यू हैवंट एनसीईआरटी बुक देन क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके वहाँ से देख लेंगे. सो आवर टॉपिक इज area related to circles. Now what is our basics? हमने क्या लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है that if सर्कल गिवन है तो उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर, राइट? दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल. This will be radius denoted by r, okay, and a line जो कि सेंटर से पास करती है और सर्कमफ्रेंस के एक्सट्रीम एंड्स को मीट करती है, मीन्स दैट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट कोड. यह होता है हमारा डायमीटर. एंड हमने क्या क्या पढ़ा था कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, एज वेल एज सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2πr एंड एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, है ना, जिसमें से कि पाई का वैल्यू हम लोग जनरली लेते हैं 22/7 और 3.14. इफ गिवन है 3.14 तो 3.14 लेंगे, अदरवाइज 22/7 लेते हैं. ठीक है, दिस इज आवर बेसिक्स. आई होप आप सभी को ये पता होगा. सो अब हम लोग रेडी हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं एंड एक्सरसाइज नंबर है 12A और 12.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. मीन्स दो सर्कल्स गिवन है. एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक छोटा वाला सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर. ऑलराइट, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ दीज टू सर्कल्स. मीन्स एक तीसरा ट्रायंगल आएगा जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के एडिशन के इक्वल होगा, मीन सम के इक्वल होगा. ओके, तो ये मान लेते हैं हमारा R1. तो R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर है. सो न्यू सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, फिर उसको अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल और न्यू सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर. देन फ्रॉम क्वेश्चन व्हाट वी हैव, circumference of this circle is equal to sum of circumference of these two circles. So as we know that circumference is equal to 2πr, so it will be 2π capital R is equal to 2π R1 plus 2π R2, right? Now if you take 2π common from here then it will be 2π R1 plus R2. वेरी इजी, राइट, बहुत आसान है. अब देखते हैं 2π यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड. सो r इज इक्वल टू 2π R1 का वैल्यू हमारे पास है 19 प्लस R2 का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 2π राइट साइड लेके चले गए. 2 2 कैंसल, पाई टू पाई कैंसल. दैट मेक क्लियरली r इज इक्वल टू 19 प्लस 9 बिकम 28 सेंटीमीटर. दिस विल बी योर आंसर. वेरी इजी, राइट, नोट करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में गिवन है
रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसमें भी दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एक और सर्कल है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कल कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू सर्कल्स। मीन्स पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सर्कमफ्रेंस जो था इन दोनों का सम, जो सर्कमफ्रेंस था न्यू वाले सर्कल का, वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ न्यू सर्कल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दिस टू सर्कल्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो इसमें R1 ले लेंगे, R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी कैपिटल R। देन फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ कैपिटल सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल आएगा, बिगर सर्कल, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज टू सर्कल्स, है ना। एंड एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सिंपल, इन दोनों में से पाई कॉमन लिया जा सकता है, ले लेंगे। पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इजी, ऑल राइट। दैट इम्प्लाई पाई राइट साइड लेके चले जाते हैं। देन पाई R1 का वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, पाई टू पाई कैंसल। दैट इम्प्लाई क्लियरली R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर बिकम 64, 6 स्क्वायर 36। इजी, ये तो बहुत आसान है ना। दैट इम्प्लाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। दैट इम्प्लाई क्लियरली R इज इक्वल टू रूट अंडर 100, स्क्वायर लेकर चले गए राइट साइड। आगे हमारा 10 सेंटीमीटर में है सारा यूनिट, सो ये भी हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। देखो ये भी आसान है ना, नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न है गोल्ड, फिर बाहर में ऐसा ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉन है। कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5। नंबर 1 2 3 4 हो गया, एक और सर्कल ड्रॉ करना होगा हमें। ठीक है, और सभी का अलग अलग कलर गिवन है, कलर राइट कर देते हैं। इसका कलर हो गया हमारा रेड, उसके ऊपर है ब्लू एंड देन ब्लैक एंड देन वाइट। ठीक है, क्या गिवन है, फिगर 12.3 depicts an archery targets marks with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। सो इसका डायमीटर गिवन है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब ये जो विड्थ होगा ये कितना होगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर का, ये भी होगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर का, ये भी होगा 10.5 सेंटीमीटर का, और ये भी होगा 10.5 सेंटीमीटर का। ओके, सिंपल है कॉन्सेप्ट। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन। कैसे फाइंड करेंगे, पहले गोल्ड का निकालते हैं। एरिया मतलब सर्कल्स हैं, एरिया गोल्ड का पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले सॉल्व करते हैं 4
गोल्ड रीजन, रेडियस को R1 से डिनोट कर देते हैं। रेडियस क्या होगा, 21 डायमीटर है तो 21/2 होगा ना, 21/2 सेंटीमीटर, राइट। हेंस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई तो हो गया पाई आर ऑन स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू R1 वैल्यू 21/2 पुट करेंगे। सो R1 स्क्वायर है, सो 21/2 कितने टाइम पुट हो जाएगा, 2 टाइम, है ना, क्लियर है। 2 से 11 टाइम में कट, 7 से 3 टाइम में कट, 11 3 जा 33, 33 इंटू 21 सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू कितना आएगा, 21 3 जा 63, 6 कैरी अगेन, 21 3 जा 63, 63 प्लस 6 69, सो इट विल बी 693/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इजी है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12, डेसिमल 50 सेंटीमीटर में था, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल गोल्डन रीजन का, ऑलराइट। अब नेक्स्ट रीजन हमारा क्या है, रेड वाला, तो रेड वाला के लिए फाइंड करते हैं। नाउ फॉर रेड कलर्ड रीजन, रेड कलर्ड रीजन के लिए जो बड़ा वाला सर्कल आएगा, इसके लिए रेडियस ले लेते हैं हम लोग R2। R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रेडियस प्लस ये, इसका रेडियस कितना है 21/2, एंड 21/2 किसके इक्वल होगा, 10.5 सेंटीमीटर के, है ना। तो ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 10.5, टोटल इतना आएगा ना, ये लेंथ आएगा, ओके। सो ये हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर, ऐड करके बन गया हमारा 21 सेंटीमीटर, सिंपल है, ओके। अब रेड कलर्ड रीजन का एरिया क्या आएगा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाला सर्कल का एरिया। तो ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया में से अंदर का सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट कर देंगे, तो वही बचेगा ना रेड वाला, ओके। सो एरिया विल बी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, सिंपल है। पाई का वैल्यू होता है, पाई कॉमन ले लें, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू होता है 22/7, R2 का वैल्यू है 21 स्क्वायर माइनस R1 का वैल्यू है 10.5 स्क्वायर, ओके। इक्वल टू, ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 22/7। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5, सिंपल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 22/7 इंटू 21 प्लस 10.5 का वैल्यू क्या आएगा, 31.5 इंटू 21 माइनस 10.5 का वैल्यू क्या आएगा, 10.5। डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ गया इसका 10, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, इसका आ गया 10, है ना। 5 से कट करते हैं, इसको कट कर लेते हैं 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, है ना, और 5 2 जा 10, 2 से कट करेंगे, ये आ गया हमारा 11 टाइम्स में, 7 से कट करेंगे तो ये आ गया 9 टाइम्स में, है ना। 11 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 99 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10, सिंपल, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दें, 105 इंटू 9 करेंगे तो 100 इंटू 9 हो गया 900, 5 इंटू 9 हो गया 45, तो वैल्यू आएगा इसका 945। तो राइट करेंगे 5, 94 कैरी अगेन 105 इंटू 9, 945, 945 में से 94 ऐड करो, कितना आएगा 1039। सो वैल्यू आ गया 10395 डिवाइडेड बाई 10,
डेसिमल कन्वर्ट करेंगे 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेड कलर्ड रीजन का एरिया। ठीक है, अब क्या बच गया, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का। ब्लू का सॉल्व करते हैं ऊपर में, इसको इरेज करेंगे, कॉपी कर लीजिए। अब फाइंड करेंगे हम लोग फॉर ब्लू कलर्ड रीजन। R3 का वैल्यू क्या आएगा, R2 का वैल्यू आया था हमारा 21, 10.5 21 आया था, 21 में 10.5 ऐड कर देंगे, है ना। सो 21 प्लस 10.5 बिकम 31.5। ओके, एंड अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ब्लू कलर रीजन का, ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस इसके अंदर का सर्कल का एरिया, है ना। तो एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। सिंपल है, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई। पाई का वैल्यू राइट कर देते हैं 22/7। R3 का वैल्यू है हमारे पास 31.5, 31.5 स्क्वायर माइनस R2 का वैल्यू कितना आया था 21, सो ये हो गया 21 का स्क्वायर। ओके, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इट विल बी 22/7 इंटू 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 22/7 इंटू 31, 21, 52, 52.5 इंटू ये वैल्यू आ जाएगा 10.5। अगेन डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 10, डेसिमल रिमूव किए, नीचे 10, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से कट हो गया 11 टाइम्स में, है ना। अगेन इसको 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अगेन 5 2 जा 10, 7 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स में। ओके, तो ऊपर आया वैल्यू 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 105/2, 33 इंटू 105/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 105 इंटू 3 315, सो 5 आ गया, कैरी आया 31। अगेन 105 इंटू 3 315, 315 में 31 ऐड करेंगे तो 346 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेंगे इसका वैल्यू, 2 1 जा 2, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14, अगेन 6 आया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, डेसिमल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डेसिमल 5 ही ऑनली राइट कर सकते, कोई इशू नहीं है। सेम आया ब्लू रीजन का, इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ब्लैक वाला सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ फॉर ब्लैक कलर्ड रीजन। R4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां तक वैल्यू आया था हमारा 31.5, है ना। यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा 31.5 प्लस 10.5, राइट। तो यह आ जाएगा 31.5 प्लस 10.5। ओके, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर, है ना। अब ब्लैक वाला रीजन का फाइंड करना, तो ब्लैक वाला सर्कल का एरिया माइनस जो इसके अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया, है ना। तो एरिया का इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। सिंपल, पाई कॉमन ले ले, सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं हर जगह, पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू राइट कर देंगे 22/7, R4 का वैल्यू है 42, तो यह आ जाएगा 42 स्क्वायर माइनस R3 का वैल्यू आया था 31.5 स्क्वायर। ओके, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, सो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 22/7 42 प्लस 31.5 इंटू 42 माइनस 31.5। सॉल्व करते हैं अब, तो ये वैल्यू आ जाएगा 22/7 इंटू 42 प्लस 31.5 कितना हो जाएगा 73.5 इंटू ये हो जाएगा अगेन 10.5। डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ गया 10, इसका भी डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 10। अब इसको 5 से कट करें, वही कर रहे थे हम लोग तभी से, 5 से कट करेंगे। 5 1 जा 5, 2 कैरी 23, 5 4 जा 20, अगेन 3 कैरी 35, 5 7 जा 35, और ये हो गया 5 2 जा 10, है ना। इस 2 से 22 11 टाइम्स में कट, 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, है ना। अब इसको भी कट कर देते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसको कट कर देंगे 5 से, तो 5 2 जा 10। 21 इंटू 21 होता है 441, सो 11 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 को जब 441 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 प्लस 1 45, अगेन 11 4 जा 44 प्लस जो 4 कैरी हुआ वो हो गया 45 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करना सिंपल है, कर देते हैं। 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 1 कैरी 15, 2 7 जा 14, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, डेसिमल पुट किया 10 आया, 2 5 जा 10, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, नोट कर लेंगे। हमारा लास्ट रीजन बचा है व्हाइट वाला, व्हाइट भी सेम मेथड से ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नाउ फॉर व्हाइट कलर्ड रीजन, व्हाइट कलर्ड रीजन के लिए R5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये टोटल सबका सम है ना, सबका सम कितना है, यहां तक आया था हमारा 42, 42 प्लस 10.5 52.5 है ना, 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। ओके, और व्हाइट कलर वाला जो पैच है उसका एरिया कितना हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस उसके अंदर वाले सर्कल का एरिया, है ना। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। अगेन पाई कॉमन लेंगे, सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं। R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, आप चाहें तो सबका अलग अलग एरिया निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फाइनल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, R5 का वैल्यू कितना है 52.5, पुट करेंगे 52.5 स्क्वायर माइनस R4 का वैल्यू आया था 42, तो 42 स्क्वायर। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज वाई इट विल बी 52.5 प्लस 42 इंटू 52.5 माइनस 42। ओके, सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 52.5 प्लस 42 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 94.5 इंटू ये आएगा हमारा 10.5, डेसिमल रिमूव किए, नीचे आ गया 10, इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इनको 5 से कट करें, करते हैं। 5 1 जा 5, 4 कैरी 44, 5 8 जा 40, अगेन 4 कैरी 45, 5 9 जा 45, है ना। 5 2 जा 10, और ये 2 से हो गया हमारा 11 टाइम्स में ये 22 कट। 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ओके, वैल्यू क्या आ रहा है वो देखते हैं। 27 इंटू 11 पहले कर लेते हैं। 27 1 जा 27, अगेन 27 1 जा 27, 27 प्लस 2 29 इंटू 10 105 डिवाइड बाई 10, 105 7 जा 735,
100 7 जो 700, 7 5 जो 35, 735 आया। तो राइट करेंगे 5, 73 कैरी, 105 इंटू 9 इज इक्वल टू 945, 945 में से 73 ऐड कर दो, 45 प्लस 55 हो गया हमारा 1000, कितना बच गया 18 और, तो 1018 आएगा, है ना। 11 कैरी, सॉरी 101 कैरी, 101 कैरी हो गया। 105 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 210, 210 में से 101 राइट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 311 डिवाइड बाई 10, तो वैल्यू हो जाएगा 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, डाउट इजी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इसका, है ना, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। व्हील कैसा होता है, सर्कुलर, इसका डायामीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। चलो, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता करना है कि 10 मिनट में कितना बार वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, कितना बार वो घूम जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, है ना, कितना बार चक्कर लगा लेगा। तो कैसे पता किया जाए, पहले हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट कर लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट करेंगे फॉर अ व्हील ऑफ कार डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, दैट इम्प्लाई रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ, है ना। एक बार अगर ये चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका एक सर्कमफ्रेंस आएगा, है ना। तो दैट इम्प्लाई डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट revolution is equal to clearly equal to 2 pi r, means 2 into 22 by 7 into 40। ओके, क्लियर है, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में, है ना। अब स्पीड ऑफ कार गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ कार भी राइट कर लेते हैं। 66 किलोमीटर पर आवर, या सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट भी कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, और पर मिनट, मिनट में है हमारा टाइम 10 मिनट, सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर पर मिनट में, ठीक है। 66 इंटू किलोमीटर को मीटर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 आएंगे, डिवाइडेड बाई आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा नीचे 60, है ना। यह आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, वो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। ओके, 0 to 0 कैंसिल, 6 से 11 टाइम में। ओके, तो वैल्यू आया 11, 1 2 3 4 0 आएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, हमारे पास टोटल टाइम गिवन है 10 मिनट का, सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। अब हम लोग, हमारे पास टाइम है एज वेल एज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार निकाल सकते हैं। दैट इम्प्लाई टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू, एज वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस फाइंड करना होगा, टाइम इधर आके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई या स्पीड से मल्टीप्लाई। स्पीड गिवन है, स्पीड से हम लोग टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा 11000 इंटू 10 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया और एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इतना डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में और एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो कितने रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देना हमें, है ना।
दैट इम्प्लाई, और वही हमारा क्वेश्चन भी है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील. ओके, दैट इम्प्लाई नंबर ऑफ कंप्लीट revolution made by each wheel will be equal to this 110,000 into 10 divided by this. तो ये हो जाएगा 2 into 22 by 7 है तो ऊपर 7 चला जाएगा, है ना, और नीचे आ जाएगा 40. ओके, तो 0 से हो गया 0 हमारा कट. 11 से कट करेंगे तो 1 2 3 4, 11 2 जा, है ना. अब इसको 2 से कट कर लेते हैं. 5 0 0 0, 5000 आएगा, 10,000 था. फिर 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 2500, और इसको कट कर लेते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 625. ठीक है, अब 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 1 43. दिस विल बी योर आंसर. टू इजी, राइट. कॉपी कर लेंगे. अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. ये टिक द करेक्ट आंसर है. इसमें ऑप्शंस गिवन है हमारे पास 4. गिवन है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल इज. ओके, हमें रेडियस फाइंड करना है ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 5. एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं r. सो लेट r be the radius of the circle. Then from question क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल दोनों सेम है, न्यूमेरिकली सेम है. पेरीमीटर मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस, आउटर बाउंड्री का लेंथ सर्कमफ्रेंस, और एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना. सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना. चलो, 2 को इधर रहने देते हैं, पाई आर को राइट साइड लेके चले जाते हैं. दैट इम्प्लाई 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर. पाई टू पाई कैंसल, आर यहाँ 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा. दैट इम्प्लाई क्लियरली 2 इज इक्वल टू आर, हेंस आर इज इक्वल टू 2 यूनिट, राइट. और हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें ऑप्शन ए ही है 2 यूनिट. दैट इम्प्लाई ए इज करेक्ट. सो इनको बनाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट डे मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, अगले एक्सरसाइज के वीडियो के साथ. टिल देन कीप लर्निंग.